गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया द हिंदू का, उसका हेडिंग है अ फाइन लाइन ऑन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। अ फाइन लाइन ऑन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, पहला जो एडिटोरियल दिया गया है पर्यावरण से संबंधित एडिटोरियल दिया गया है। उत्तराखंड राज्य की बात की गई है और सारे जो हिल स्टेट्स हैं उनके बारे में बातें कही गई हैं कि किस तरह से वहाँ पे जो बड़े बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह से हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और किस तरह से वहाँ पे जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं वो उत्पन्न हो रही है उस वजह से। तो इसके बारे में बातें कही गई हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, तो आप ज़रूर करके पढ़िएगा इसे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले वर्ड से आज के। हमारा पहला वर्ड है कॉन्जर्वेशन। कॉन्जर्वेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्जर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सुरक्षा प्रदान करना, अपना संरक्षण प्रदान करना, उसे डैमेज होने से बचाना, किसी चीज़ को, उसे बोला जाता है कॉन्जर्वेशन। नॉट अलाउइंग समथिंग टू बी वेस्टेड, डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड, दैट इज कॉल्ड कॉन्जर्वेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस, सेफ गार्डिंग। एंटोनिम्स है डिस्ट्रक्शन, डैमेज, वेस्ट और डेमोलिशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की हमें जो एनर्जी है उसका क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, बचाना चाहिए हमें ऊर्जा को, एनर्जी को। अगला हमारा शब्द है एनविसेज्ड। एनविसेज्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनविसेज्ड का मतलब होता है हम भविष्य के बारे में किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं, किसी घटना के बारे में सोच रहे हैं, फॉरकास्ट हम कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, इमेजिनेशन हम कर रहे हैं, उसे बोला जाता है एनविसेज्ड। टू थिंक ऑफ समथिंग एज बीइंग पॉसिबल इन द फ्यूचर, टू इमेजिन, दैट इज कॉल्ड एनविसेज्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्लान्ड, एक्सपेक्टेड, फोरसीन और इंटेंडेड। एंटोनिम्स है रियल, एक्चुअल, डिसरिगार्डेड और रियलिस्टिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई डोंट एनविसेज एनी प्रॉब्लम विद दिस। किसी की बात हो रही है, कि किसी काम की बात हो रही है, कि मैं नहीं ये सोचता हूँ कि इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या आएगी। अगला हमारा शब्द है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टोपोग्राफी का मतलब होता है किसी भी जगह की कोई भौगोलिक स्थिति, मतलब वहाँ की स्थलाकृति। आगे मैंने लिख दिया है, देख लीजिए, किसी क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताएं, कि वहाँ के जो नदियां हैं, पर्वत हैं, उसे बोला जाएगा टोपोग्राफी। द टोपोग्राफी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज इट्स फिजिकल शेप इंक्लूडिंग इट्स हिल्स, वैलीज एंड रिवर्स, दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ज्योग्राफी, टेरेन, लैंडस्केप और सीनरी। एंटोनिम्स है स्काई, ब्लाइंडनेस, बाउंड्री और केओस। इसके एंटोनिम्स है टोपोग्राफी वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द टोपोग्राफी ऑफ द रिवर्स बेसिन हैज चेंज्ड सिग्निफिकेंटली सिंस द फ्लड, की बाढ़ आने के बाद जो टोपोग्राफी थी, जो भौगोलिक स्थिति थी किसी नदी की, बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी तो क्या होगी, वो चेंज होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब पानी फ्लड, बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा तो जो नदी अपना रास्ता है या उसकी जो बेसिन है वो ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगी। अगला हमारा शब्द है एवलांच। एवलांच वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एवलांच का मतलब होता है पहाड़ों से जो बर्फ गिरती है, बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ की चट्टानें जब गिरती है, हिमसंलखन उसे बोला जाता है, और इंग्लिश में बोला जाएगा एवलांच। एन एवलांच इज अ लार्ज मैस ऑफ स्नो दैट फॉल्स डाउन द साइड ऑफ अ माउंटेन, दैट इज कॉल्ड एवलांच। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, इनंडेशन, लैंडस्लाइड, स्नो स्लाइड और टॉरेंट। एंटोनिम्स है लीक, ब्रेक डाउन, शॉर्टेज और शॉर्टफॉल। एग्जाम्पल देख लीजिए, 5 पीपल हैव बीन किल्ड बाय एन एवलांच इन उत्तराखंड, कि उत्तराखंड में जब भूस्खलन हुआ तो वहाँ पे कम से कम जो है वो 5 लोग उसमें मारे गए, उसके नीचे दब जाने से, बर्फ के नीचे दब जाने से। अगला हमारा शब्द है टर्रेन। टर्रेन वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। टर्रेन का मतलब होता है इलाका, किसी क्षेत्र से हमारा मतलब है, या भूभाग से को बोलते हैं हम टर्रेन। टर्रेन इज यूज्ड टू रेफर टू एन एरिया और लैंड और अ टाइप ऑफ लैंड when you are considering its physical features, that is called terrain. Synonyms आप देख सकते हैं लैंड, ज्योग्राफी, लैंडस्केप और रीजन। एंटोनिम्स है स्काई, एयर, स्पेस और ओशियन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द terrain changed quickly from arable land to desert. एरेबल ध्यान रखिएगा, एरेबल ये न्यू वर्ड है, तभी मैंने आप थोड़ा सा हाईलाइट कलर चेंज कर दिया है। एरेबल का मतलब होता है उपजाऊ भूमि से। क्या होता है भाई, एरेबल का मतलब होता है उपजाऊ भूमि, ARABLE, एरेबल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जो भूभाग था वो जल्दी ही उपजाऊ भूमि से किस तरह से किस में परिवर्तित हो गया, मरुस्थल में वो परिवर्तित हो गया, एकदम से उपजाऊ भूमि से जो क्षेत्र था, वो भूभाग था पूरा, मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। अगला हमारा शब्द है एग्जैजरबेट। एग्जैजरबेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्जैजरबेट का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसमें और ज़्यादा वृद्धि हो जाना, मतलब उसका और ज़्यादा बढ़ जाना, समस्या का और ज़्यादा बिगड़ जाना, उसे बोला जाएगा एग्जैजरबेट।
If something exacerbates a problem or bad situation, it makes it worse. That is called exacerbate. Synonyms आप देख सकते हैं worsen, aggravate, intensify और exasperate. Exasperate. Antonyms है improve, better, help और alleviate. इसके antonyms है माफ कीजिएगा exacerbate वर्ड के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग पॉवर्टी हैज बीन एक्सेजर्बेटेड बाय रेशियल डिविजन्स कि जो पहले से ही गरीबी आ रही थी और उसके और ज्यादा वो बढ़ गई किसके कारण और ज्यादा स्थिति खराब हो गई। तो पहले से ही बहुत ज्यादा गरीबी थी और उसके उसके ऊपर से जो रेशियल डिविजन्स हैं, जो धर्म पे आधारित जो डिविजन्स है उस पर वो और ज्यादा उससे वो बढ़ गई। अगला हमारा शब्द है सेसेशन। सेसेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेसेशन का मतलब होता है किसी भी स्थिति में किसी तरह का कोई विराम होना, कोई ठहराव या स्थिरता, उसे बोला जाएगा सेसेशन। द सेसेशन ऑफ समथिंग इज द स्टॉपिंग ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड सेसेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टर्मिनेशन, स्टॉप, डिसकंटिन्यूएशन और हॉल्ट। एंटोनिम्स एक्शन, बिगिनिंग, कंटिन्यूएशन और कमेंसमेंट। इसके एंटोनिम्स हैं सेसेशन वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही वुड नॉट एग्री टू अ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज कि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ दुश्मनी को खत्म करने के लिए। दुश्मनी को खत्म करने के लिए वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से उसको मतलब खत्म करने के लिए दुश्मनी को तैयार बिल्कुल भी वो नहीं हुआ। अगला हमारा शब्द है फ्रॉड। फ्रॉड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रॉड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो कि अरुचिकर बातों से परिपूर्ण हो, दुख भरी हो बिल्कुल, उसे बोला जाएगा फ्रॉड। If a situation or action is fraught with problems or risks, it is filled with them. That is called fraud. Synonyms आप देख लीजिए stressed, tense, anxious और charged. Antonyms empty, devoid, destitute और dead. एग्जाम्पल देख लीजिए सिचुएशन फ्रॉट विद डेंजर और डिफिकल्टी, तो उसी स्थिति की बात की गई जो कि पूरी तरह से जोखिम से भरी है, खतरों से भरी है। अगला हमारा शब्द है टसल। टसल वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। टसल का मतलब होता है किसी की तरह की कशमकश होना किसी चीज के लिए, लड़ना, उलझना, संघर्ष करना किसी चीज को पाने के लिए, उसे बोला जाएगा टसल, या छोटी मोटी लड़ाई होना। इफ वन पर्सन टसल्स विद अनदर और इफ दे टसल दे गेट होल्ड ऑफ ईच अदर एंड स्ट्रगल और फाइट, दैट इज कॉल्ड टसल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्ट्रगल, फाइट, बैटल और स्कर्मिश। एंटोनिम्स एग्रीमेंट, कंसेंसस, एग्री और हार्मोनाइज। एग्जाम्पल देख लीजिए ही ग्रैब्ड माई माइक्रोफोन एंड वी टसल्ड ओवर दैट कि उसने मेरा जो है माइक्रोफोन छीन लिया जिसके ऊपर से कि हमारे बीच में लड़ाई हो गई। अगला हमारा शब्द है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई अड़चने, कोई अवरोधकारी तत्व, प्रतिबंध या लिमिट करने वाला, उसे बोला जाएगा कंस्ट्रेंट, मतलब जो हमें सीमित करके रख दे, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। रुकावट, बाधा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। A constraint is something that limits or control what you can do. That is called constraints. Synonyms आप देख सकते हैं restraint, restriction, limitation और control. Antonyms है permission, democracy, liberty और freedom. Example आप देख सकते हैं there are always some financial constraints on a project like this कि जो इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है इसमें हमेशा की तरह छोटे मोटे जो फाइनेंशियल रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वो आती रहती हैं, मतलब होती ही हैं। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, महिलाओं के बारे में दिया गया है किस तरह से अभी भी हमारे इंडिया में जो है महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे अभी भी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बिल्कुल भी मतलब सेफ नहीं है। कुछ एक सर्वे भी दिया गया है कि अभी भी इंडिया में जो है प्रत्येक 16 मिनट में एक रेप होता है। तो इसके बारे में बातें कही गई हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। हेडिंग है रेप एंड insensitivity on the narrative of violence against women। तो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसे भी आप जरूर करके पढ़िएगा। पहला जो वर्ड है इसका वो है अनहिंडर्ड। अनहिंडर्ड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनहिंडर्ड का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट ना होना, कोई भी बाधा ना होना, अबाधित, उसे बोला जाएगा अनहिंडर्ड। विद नथिंग स्टॉपिंग और प्रिवेंटिंग somebody or something from progressing, that is called unhindered। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं unimpeded, unrestricted, free और open। एंटोनिम्स है restrained, hindered, annoyed और apprehend। एग्जाम्पल देख लीजिए द कोल्डनेस मेक इट्स वे अनहिंडर्ड एवरीवेयर कि जो शीतलता होती है, कोल्डनेस का मतलब शीतलता, जो शीतलता होती है वो कहीं भी अबाधित रूप से कहीं भी अपना रास्ता वो इजीली बना लेती है। जो ठंड होती है मतलब
अगला हमारा शब्द है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसे कोई कानून या नियम जिसका बड़ी स्ट्रिक्टली से फॉलो किया जाए, बहुत सख्त कानून या नियम होना, उसे बोला जाता है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट लॉज, रूल्स और कंडीशंस आर वेरी सीवियर और आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंजेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिगरस, स्ट्रिक्ट, हार्श और सीवियर। एंटोनिम्स है टॉलरेंट, फ्लेक्सिबल, लीनियंट और लेक्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही अनाउंस्ड दैट देयर वुड बी मोर स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स ऑन द पोजेशन ऑफ वेपन्स, कि उसने ये घोषणा की कि वेपन्स का जो पोजेशन है, मतलब हथियार रखने के रिगार्डिंग जो भी कोई रूल है या कानून या नियम है, उसको और भी कड़ा किया जाएगा, उसको और भी सख्ती के साथ जो है वो फॉलो किया जाएगा। अगला हमारा शब्द है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करे, द्वेष करे, महिलाओं के प्रति द्वेष की भावना रखे, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है मिसोजिनिस्ट। अ मिसोजिनिस्ट इज अ मैन हु डिसलाइक्स विमेन, दैट इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वुमेन हेटर, सेक्सिस्ट, साइनिक और बिगट। एंटोनिम्स है फेमिनिस्ट, लिबरल, टॉलरेंट और मल्टीकल्चरल। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ मर्डरस मिसोजिनिस्ट मैन, तो किसी आदमी की बात हो रही है जो कि महिलाओं का खून करने वाला, मतलब वो मर्डरस है और मिसोजिनिस्ट भी ऊपर से महिलाओं के साथ जो घृणा करता है। अगला हमारा शब्द है हेनेस। हेनेस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हेनेस का मतलब होता है हम किसी चीज की इंटेंसिटी हम दिखाना चाह रहे हैं, बहुत जघन्य कोई अपराध, बहुत बुरा, बहुत घोर कोई चीज, तो यहाँ अपराध के बारे में बात हुई है, तो इस वर्ड का यूज हुआ है हेनस का। If you describe something such as a crime as heinous, you mean that it is extremely evil or horrible. That is called heinous. Synonyms देख लीजिए atrocious, monstrous, abominable or evil. Antonyms है beautiful, lovely, magnificent और adorable. Example देख लीजिए The Mumbai terrorist incident was a heinous crime. जो मुंबई टेररिस्ट आतंकवादी जो हमला हुआ था वो बहुत ही घोर जघन्य एक अपराध था। अगला हमारा शब्द है असेलिंट। असेलिंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। असेलिंट का मतलब होता है किसी पर फिजिकली अटैक करने वाला कोई व्यक्ति, आक्रमणकारी, हमला करने वाला, उसे बोला जाएगा असेलिंट। समवन्स असेलिंट इज अ पर्सन हु हैज फिजिकली अटैक्ड देम, दैट इज कॉल्ड असेलिंट। असेलिंट के सिनोनिम्स देख लीजिए अटैकर, अग्रेसर, एंटागोनिस्ट और ओपोनेंट। एंटोनिम्स है एली, विक्टिम, एडवोकेट और गार्जियन। एग्जाम्पल देख लीजिए समवन्स असेलेंट इज अ पर्सन हु हैज फिजिकली अटैक्ड देम, मतलब यहाँ एग्जाम्पल, ये माफ कीजिएगा यही कॉपी हो गया है एग्जाम्पल, तो मैं आपको पीडीएफ में जो है एग्जाम्पल इसका बिल्कुल सही करके मिलेगा, ये मतलब एज इट इज ये कॉपी हो गया है एग्जाम्पल। तो आप मतलब मैंने समझा दिया, मतलब समझ लीजिएगा असेलेंट का क्या मतलब होता है, मैंने बता दिया आपको, किसी पर फिजिकली अटैक करने वाला। अगला हमारा शब्द है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप वर्ड यहाँ पर वर्ब की तरह यूज हुआ है। फ्लिप फ्लॉप जब नाउन की तरह यूज होता है, ध्यान रखिएगा, फ्लिप फ्लॉप ये वर्ड जब नाउन की तरह यूज होता है तो इसका मतलब होता है चप्पल, जो जैसे हम चप्पल पहनते हैं, उन चप्पल को बोला जाएगा फ्लिप फ्लॉप, जो हम चप्पल पहनते हैं। यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है अपने डिसीजन पर कायम ना रहना, मतलब पहले कोई और डिसीजन लेना, पहले कोई डिसीजन लेना, फिर कोई उस पर कायम ना रहना, फिर अपनी बात से मुकर जाना, फिर कोई डिसीजन, उसको डिसीजन को चेंज कर देना, तो उस स्थिति को बोला जाएगा फ्लिप फ्लॉप। इफ यू से दैट समवन स्पेशली अ पॉलिटिशियन फ्लिप फ्लॉप्स ऑन अ डिसीजन, यू आर क्रिटिकल ऑफ देम बिकॉज दे आर चेंज देयर डिसीजन सो दैट दे डू नॉट और थिंक द अपोजिट, दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्विच, इंटरचेंज, रिवर्सल और अल्टरनेट। एंटोनिम्स एडवांस, सर्टेनिटी, कंटिन्यू और हार्मनी। एग्जांपल आप देख सकते हैं ही सीम्ड टू श्योर ऑफ हिज डिसीजन, हाउ कुड ही फ्लिप फ्लॉप सो ड्रामेटिकली नाउ, कि वो अपने जो उसने किसी तरह का कोई किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने जो किसी तरह का कोई डिसीजन लिया था, तो वो अपने डिसीजन पर बिल्कुल पक्का लग रहा था, कायम होने वाला लग रहा था, परंतु ये क्या हो गया कि एकदम से उसने अपना जो डिसीजन है ड्रामेटिकली तरीके से उसने वो चेंज कर दिया, वो मुकर गया अपनी बात से। अगला हमारा शब्द है रीटरेटिंग। रीटरेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रीटरेटिंग का मतलब होता है किसी भी बात को बार बार कहना, जोर देके बार बार बोलना, किसी चीज को दोहराना, किसी बात को, उसे बोला जाएगा रीटरेटिंग। इफ यू रीटरेट समथिंग यू से इट अगेन यूजुअली इन ऑर्डर टू एम्फसाइज इट, दैट इज कॉल्ड रीटरेटिंग। सिनोनिम्स आप देख लीजिए रीअफर्मिंग, रिस्टेट, रिपीट और रीअफर्म। एंटोनिम्स है इसके सीक्रेट, एलैप्स, रिकेंट और कंसील। एग्जाम्पल देख लीजिए ही रेटेड हिज ऑपोजिशन टू द क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल बैंक, कि उसने बार बार अपने ऑपोजिशन को दोहराया, जो विपक्षी दल था उसे दोहराया कि वो बार बार एक सेंट्रल बैंक क्रिएट करने की जो बात थी उसने बार बार वो दोहराई, बार बार वो उसने कही। अगला हमारा शब्द है लेक्योना। लेक्योना वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लेक्योना का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमियां,
कोई खामियां, omissions, उसे बोला जाएगा lacuna. A blank gap or missing part of something, that is called lacuna. Synonyms आप देख लीजिए, height is space, gap और blank. Antonyms है have, surplus, world और miracle. एंटोनिम एग्जाम्पल देख लीजिए, नो lacuna existed therefore in यूनाइटेड स्टेट्स लॉ, कि जो यूएसए का जो लॉ है, कानून है, उसमें किसी भी तरह की कोई खामी नहीं है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। अगला हमारा शब्द है पैट्रियार्कल, और ये पैट्रियार्कल वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। पैट्रियार्कल का मतलब होता है ऐसा समाज जहाँ पे कि पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता हो, पुरुष प्रधान या पुरुष प्रधान समाज, उसे बोला जाता है इंग्लिश में पैट्रियार्कल। A patriarchal society, family or system is one in which the men have all or most of the power and importance. That is called patriarchal. Synonyms आप देख सकते हैं, fatherly, paternal, ancestral और patriarchic. Antonyms है feminist, advanced, common और unfatherly. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, a very patriarchal society could only change gradually, कि जहाँ पे जो पूरी तरह से पुरुष प्रधान समाज है, ऐसी कोई सोसाइटी की बात की गई है कि वो चेंज हो सकती है, परंतु उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वो चेंज हो जाएगी। तो ये वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।